दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ITI प्रो लर्नर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो ये मेजरमेंट होता है, यानी मापने की जो विधियाँ होती हैं, माप लेते हैं। किसी भी जॉब को बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसको मापने की ज़रूरत पड़ती है, और आप जब माप लेते हो तो वह पार्ट एक्यूरेट साइज में बन पाता है। तो मापने के लिए आपको कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और उनको चलाने की ज़रूरत पड़ती है, और उनको सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तभी आप किसी भी जॉब या पार्ट को सही साइज में बना पाओगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो ये माप होता है, तो माप किससे कहते हैं। तो माप की अगर बात करते हैं तो किसी भी जॉब या पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास आदि को जो साइज दी जाती है वही एक प्रकार का माप बोला जाता है, यानी मेजरमेंट बोला जाता है। जैसे मैंने पहले से लिख के रखा है यहाँ पे। तो मेजरमेंट अगर हम बात करते हैं तो मेजरमेंट यानी मापन क्या होता है, किसी वस्तु या पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, व्यास आदि को मापन कहते हैं। यानी कि कोई भी पार्ट है उसकी अगर हम ये साइजें ले रहे हैं तो वह मापन बोला जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो मापन की विधियाँ होती हैं, कितने तरीके से हम किसी भी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई और व्यास को माप सकते हैं। तो मापन की जो विधियाँ होती हैं, वो मापन की विधियाँ प्रमुख हैं, वो 3 होती हैं। तो मापने की विधियाँ में जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, पहली जो विधि होती है वो प्रत्यक्ष माप होती है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, वह मेजरमेंट यानी वह मापने की विधियाँ होती है जिस पे आप किसी भी जॉब या पार्ट की लंबाई, चौड़ाई या व्यास को मापते हो, तो जो रीडिंग आएगी आप तुरंत सामने पता कर लोगे। जैसे इसका एग्जाम्पल बात करते हैं, यहाँ पे स्टील रूल। यदि आपके पास स्टील रूल है, स्टील रूल से आप किसी भी जॉब या पार्ट की माप लेते हो, तो वहाँ पे तुरंत पता चल जाएगा कि ये पार्ट की लंबाई क्या है। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये पार्ट है हमारे पास, तो इसकी अगर लंबाई माप रहे हो आप स्टील रूल से, तो तुरंत पता चल जाएगा कि इसकी लंबाई 50 mm है या 100 mm है। तो डायरेक्ट मेजरिंग टूल में आ जाता है, जैसे स्टील रूल आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए स्टील रूल के बाद माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर की बात करेंगे, और इसी तरह से आ जाता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनके द्वारा अगर हम माप ले लेते हैं तो तुरंत हमें रीडिंग पता चल जाती है। तो हम इनको डायरेक्ट माप लेने की वीडियो में शामिल करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष माप क्या होती है। अप्रत्यक्ष माप हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कभी किसी टूल्स के द्वारा माप लेंगे, तो माप लेने के बाद में उस रीडिंग को हम माइक्रोमीटर या फिर स्टील रूल पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तभी उसकी रीडिंग हमें मिल पाएगी। यानी तुरंत वहाँ पर रीडिंग नहीं पता चल पाती है कि कितनी आई है। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष माप। अब इनडायरेक्ट में क्या आता है, जैसे भी हम यहाँ पे बताएंगे इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर और जो डिवाइडर होता है, अगर इसके द्वारा हम माप लेते हैं तो वहाँ पे हमें रीडिंग तुरंत पता नहीं चलती है। इसको हम बोलते हैं यानी अप्रत्यक्ष माप। किसी भी डिवाइडर के द्वारा आप लंबाई को क्या कर सकते हो, कई भागों में तोड़ सकते हो, आर्क लगा सकते हो, सर्कल बना सकते हो, ये काम कर सकते हो, लेकिन उसकी रीडिंग को आपको स्टील रूल पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट मेजरिंग। अब तुलनात्मक माप में क्या होता है, तुलनात्मक मतलब होता है कि तुलना करके हम किसी भी पार्ट या जॉब की माप लेते हैं। तो जैसे आपको किसी भी पीस पार्ट को बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लिप गेज लेना पड़ेगा, या फिर कंपैरेटर होते हैं उनके द्वारा आपको तुलना करके पार्ट को बनाना पड़ेगा। जैसे स्लिप गेज आपको 100 बाई 100 का एक पीस लेना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग दूसरे पीस पार्ट को बनाना है तो स्लिप गेज के द्वारा आप बना सकते हो। तो ये इस तरह की जो तुलनात्मक मापें आती हैं उनको हम स्लिप गेज और कंपैरेटर के द्वारा मापते हैं। दोस्तों, इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।